EPS 95 को लेकर जो है कि बड़ी अपडेट केंद्र सरकार के तरफ से निकल कर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर एन निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है उनके तरफ से जो है कि गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। सारा स्थिति स्पष्ट करेंगे। EPS न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये माह, केंद्रीय मंत्री से जल्द सहमति मिलेगी और किनको मिलेगा फरवरी से इसका लाभ। 80 लाख पेंशन भोगियों को बड़ी सौगात लेकर आई है एन निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री। और जो है कि केंद्रीय मंत्रियों की सहमति के उपरांत EPF पेंशन 7500 पर सहमति, महंगाई भत्ता बढ़ाने पर सहमति से जुड़ा हुआ आज का महत्वपूर्ण अपडेट आपको दे। सरकार ने क्या नई गाइडलाइंस जारी की है और क्या कह रही है सीतारमण, तमाम खबरों से आपको अवगत कराएंगे। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने में कोई खर्च नहीं होता है। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको EPS 95 और EPS से तमाम EPF और EPS से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अपडेट्स जो अभी सरकार के तरफ से निकल कर आ रहे हैं उससे आपको जो है कि अवगत कराते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि EPF और कर्मचारी पेंशन योजना EPS भारत का सबसे बड़ा सामाजिक कार्यक्रमों में से एक है। इन योजनाओं का उद्देश्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। हाल ही में EPF पेंशनरों का न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाकर 7500 रुपये प्रति माह करने और महंगाई भत्ते DA में वृद्धि करने की मांग की गई है। और इसमें हम आपको बताएंगे कि EPF पेंशन में वास्तविक बदलाव और वर्तमान स्थिति में सरकार के रुख के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही यह भी समझेंगे कि इन बदलावों का कर्मचारियों और पेंशनरों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। चूंकि सारे गाइडलाइंस आने शुरू हो चुके हैं। EPF और EPS दो अलग अलग लेकिन संबंधित योजनाएं हैं जो कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट्स प्रदान करती है। विवरणी आपको बताए दिए देते हैं। EPS यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड और EPS यानी कि एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 1952 में शुरू की गई थी, जबकि एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 में। उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद सेविंग्स करना। जहां प्रोविडेंट फंड की बात है वहीं मासिक पेंशन जो है कि EPS यानी कि एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम का उद्देश्य है। कर्मचारी का योगदान बेसिक सैलरी का अब तक 12% ही मिल पाता था, किंतु अब इसे 50% से अधिक करने की कार्यवाही चल रही है। और जो है कि नियोक्ता का योगदान बेसिक सैलरी में 3.67% और बेसिक सैलरी का 8.33% मिलता था, जिसे बढ़ाया जाएगा। लाभ एक मुश्त राशि और मासिक पेंशन। न्यूनतम सेवा जो है कि इसमें कुछ नहीं, रिटायरमेंट के बाद और जो है कि 10 वर्ष कार्य किए हुए व्यक्तियों को मिलता है। वर्तमान न्यूनतम पेंशन जो है कि लागू नहीं है और 1000 रुपये माह दिए जाते थे। न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये की मांग उठी है। वर्तमान स्थिति में EPS के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपये ही थे और यह राशि 2014 में तय की गई थी और तब से इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था। कई पेंशनर संगठनों का कहना है कि यह राशि बहुत कम है और इसे बढ़ाने की जरूरत है और इसी को लेकर एन निर्मला सीतारमण ने जो है कि अपडेट किया है और सरकार के तरफ से आज नई गाइडलाइंस और नए अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। आपको बता देना चाहते हैं कि EPS 95 नेशनलाइजेशन कमेटी ने जो है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500 प्रति माह करने की मांग की है। साथ ही महंगाई भत्ते DA में वृद्धि और पेंशनरों और उनके जीवन साथियों के लिए एक मुफ्त चिकित्सा उपचार की मांग जो है कि की गई है। सरकार का रुख जो है कि इस पर स्पष्ट करते हुए सरकार जो है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने EPS 95 पेंशनरों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात और उनकी मांगों पर विचार करते हुए आगे की कार्यवाही कर रही है, जिसमें उन्होंने 7500 रुपये की अनुशंसा को स्वीकार कर मासिक पेंशन में वृद्धि करने और मूल वेतन के 50% से अधिक का जो है कि पेंशन प्रत्येक माह दिए जाने पर सहमति बनाने की बात जो है कि निकल कर आ रही है। श्रम मंत्रालय ने पहले ही न्यूनतम पेंशनर्स को बढ़ाकर 2000 रुपये करने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था, लेकिन उसको मंजूरी देने के पूर्व जो है एग्जीक्यूशन कमेटी के प्रस्ताव को मंजूर किया जा रहा है और श्रम मंत्रालय के अनुशंसा एवं एग्जीक्यूशन कमेटी के प्रस्तावों के आधार पर जो है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में DA और DR में
3% को बढ़ाकर 53% किया था। यह जो है कि वृद्धि 1 जुलाई 2024 से प्रभावी की गई थी, किंतु इसके तत्काल बाद 7500 रुपये पेंशन यानी कि EPS 95 करने की प्रस्ताव को मंजूरी दिया जाएगा। और इसको जो है कि लागू करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार सहमत वृद्धि से सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ होगा। EPF पेंशनरों के लिए अभी DA वृद्धि की घोषणा भी की जाएगी और EPS तक के तहत पेंशन गणना फॉर्मूले से की जाती है। उसका मासिक पेंशन, पेंशन योग वेतन और पेंशन योग सेवा सत्र मासिक पिकेशन के आधार पर जो गणना की अंतिम 60 महीनों का औसत वेतन और अधिकतम 15,000 रुपये। पेंशन योग सेवा EPS योगदान का कुल वर्ष। उदाहरण, यदि किसी कर्मचारी का पेंशन योग वेतन 15,000 रुपये है तो उसने 30 वर्ष की सेवा की है तो उसका मासिक पेंशन 15,000 गुने 30 और 70 बराबर 6,428 हुए। और इसी प्रकार 15,000 गुने 30 बराबर 6,428 हुए और गणना होती है। अगर न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह की जाती है तो इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। लगभग 65 लाख पेंशनरों को लाभ होगा और पेंशनरों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी। सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। EPF योजना की दीर्घकालिक स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा। अन्य महत्वपूर्ण यूनिवर्सल UN कार्ड मिलेंगे और यह लेख सूचनात्मक और तमाम तरह की जानकारियों से भरा हुआ जानकारी आपको मुहैया करवाते हुए एक बार अपडेट कर दे कि केंद्र की मोदी सरकार और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के तरफ से जो प्रभावी बातें बताई जा रही है, जो झंडी दिखाई जा रही है, उसके अनुसार केंद्र सरकार पेंशनरों के जो है कि मासिक पेंशन को 7,500 रुपये करने की मंजूरी देने जा रही है, जिसका लाभ जो है कि फरवरी माह से तमाम जो पेंशनर हैं उनको EPS 95 वाले सहित तमाम पेंशनरों पर लागू और प्रभावी होंगे, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति को सुधार करने की दिशा में बड़ी कार्यवाही मानी जा रही है। और साथ ही साथ एक रिजर्वेशन कमेटी की अनुशंसाओं को लागू करने और श्रम संसाधन विभाग की अनुशंसाओं के आलोक में मासिक पेंशन में वृद्धि किया जा रहा है और जो कि 7,500 रुपये से अधिक कर्ज जो है कि लागू करने की कार्यवाही प्रारंभ हो रही है।